महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी मात नहीं खा सकता। दोस्तों, अपने जीवन में जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया उसको उन्होंने अपनी एक महान पुस्तक चाणक्य नीति में संकलित किया। उसी महान पुस्तक से कुछ ज्ञान के बिंदु हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप यदि उन्हें अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेंगे अच्छे से तो जीवन में कई परेशानियों से आप यूं ही उन्हें हल कर लेंगे। तो आचार्य चाणक्य इस पुस्तक में क्या कहते हैं कि ये 4 काम अनुचित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने बताया है कि 4 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें अनुचित नहीं माना जा सकता। इसमें सबसे पहला है कि विष से अमृत निकालना। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विष से अमृत निकालना ये अनुचित नहीं है। यानी कि यदि कोई बुराई है और उससे आप कुछ अच्छाई निकाल रहे हैं तो उसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। जी हाँ, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ हैं और उसमें भी आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले तो सीख लेना चाहिए। इसका मतलब यही है। दोस्तों, हम अपने आस-पास पड़ोस में देखते हैं कि बहुत से बुरे लोग होते हैं, धूर्त होते हैं, मक्कार होते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों को सदा मूर्ख बनाते रहते हैं। लेकिन यदि आप उनमें गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें भी कुछ 1-2 अच्छाइयाँ होती हैं और उन अच्छाइयों को हमें सीख लेना चाहिए। दोस्तों, जैसे रावण में इतनी सारी बुराइयाँ थी, वो राक्षस था, वो तरह तरह की बुराइयों से भरा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रकांड पंडित था, वो विद्वान था, उसको बहुत सारा ज्ञान था। तो कहने का आशय यही है कि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, वो चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो। तो इस पंक्ति का यही आशय है कि विष से अमृत निकालना अनुचित नहीं है। यानी कि बुरे व्यक्ति से भी अच्छी चीजें सीख लेना यह अनुचित नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आचार्य चाणक्य कहते हैं वो कहते हैं कि अशुद्ध स्थान से सोना। जी हाँ दोस्तों, यदि इसके भावार्थ पर हम जाते हैं तो आचार्य चाणक्य का कहने का आशय ये है कि बुरी संगति से यदि कोई आपको वहाँ पर कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाता है जिसमें आगे बढ़ने की लालसा है, जो कुछ अच्छा करना चाहता है, जिसके अंदर बुराइयां नहीं है, तो उसको वहाँ से निकाल लेना चाहिए और उसका सही से पालन पोषण, उसे प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो भविष्य में कुछ बेहतर कर सके। उसके अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानना चाहिए, वो भले चाहे कितने ही अशुद्ध लोगों के बीच में क्यों ना हो। कहने का आशय ये है कि जिस प्रकार से एक कोयले की खान से हीरा निकाल लिया जाता है, कोयले को छोड़ दिया जाता है, या फिर यूँ कहें कि कमल से कीचड़ से कमल को निकाल लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से अशुद्ध स्थान से सोना निकालना बुरा नहीं है। यानी कि गुणी प्रतिभावान व्यक्ति को बुरे स्थान से, बुरे लोगों के बीच से निकालना बुरा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नीच कुल के व्यक्ति से विद्या। यहाँ दोस्तों, नीच कुल के व्यक्ति से यदि विद्या भी मिल रही है तो वो बुरा नहीं है, क्योंकि ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ज्ञान कैसा भी व्यक्ति दे, वो चाहे जैसा हो, चाहे किसी भी कुल, खानदान, जाति, धर्म का हो, अगर यदि वो आपको ज्ञान दे रहा है तो आपको ज्ञान लेना आपका धर्म है। ज्ञान को प्राप्त करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए यह भी अनुचित नहीं है कि ज्ञान कौन दे रहा है, वो एक तरह से आपका गुरु ही हुआ, वो चाहे कोई भी हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आचार्य चाणक्य कहते हैं। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आचार्य चाणक्य कहते हैं दोस्तों, वो बहुत ही खास है और वो कहते हैं कि दुष्ट स्वभाव वाले कुल की गुणी स्त्री को ग्रहण करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दुष्ट स्वभाव वाला जो कुल है, यानी कि गलत व्यभिचार, बुरे काम करने वाला जो परिवार है, जो कुल है, वहाँ की यदि कोई गुणी स्त्री भी है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि इसका परिवार बुरा है, इसका कुल खानदान गलत है। यदि उस कुल खानदान की जो बीमारियां हैं, जो बुराइयां हैं, उस महिला के ऊपर, उस लड़की के ऊपर, उस स्त्री के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ा है और वो गुणी है, बेहद समझदार है, शिक्षित है, तो ऐसे में उसका वर्ण करना चाहिए, ऐसा आचार्य चाणक्य कहते हैं। तो क्या 4 बातें आचार्य चाणक्य ने कही? उन्होंने कहा कि विष से अमृत निकालना, अशुद्ध स्थान से सोना निकालना, नीच कुल के व्यक्ति से विद्या प्राप्त करना और दुष्ट स्वभाव वाले कुल की गुणी स्त्री को ग्रहण करना।
ये चारों चीज़ें अनुचित नहीं मानी गई हैं और इनको करना बेहद लाभप्रद होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।